अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के मैंने मैथ के शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर नंबर 3 तक हम कर चुके थे सेकंड ईयर मैथ के। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 जो सेकंड ईयर मैथ का उसके शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बच्चे नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फास्ट के एडवांस मैथ के पोर्शन की बात की जाए, प्यास यूनिवर्सिटी जी की एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है, या ई कैट में और आईटीयू में जो मैथ का पोर्शन आता है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन के ट्रिक हैं, जो कि मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर के क्वेश्चन के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों के सामने इस तरह से एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, उसके वर्टिसेस गिवन है, एक डी वर्टिक्स अननोन है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो इसका आप क्या तरीकाकार होता है, आप इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके उसके वर्टिक्स इस तरह आप लेबल कर लें ए बी सी डी। अब डी आप देख लें कि हमारे पास अननोन है, तो आप लोगों ने इसका शॉर्टकट क्या यूज़ करना है। एक तो वही है कि आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप लोगों ने देखना है कि इस डी वर्टिक्स के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको ऐड कर दें, और उसके अपोजिट वर्टिक्स जो कि बी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कुछ इस तरह से होगा कि डी वर्टिक्स के एडजेसेंट में एक सी है और एक ए वर्टिक्स है, इन दोनों को ऐड करें और इनमें से माइनस कर दें बी वर्टिक्स को, क्योंकि ये डी वर्टिक्स के अपोजिट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अब आप इनकी वैल्यूज प्लग इन करें, ए वर्टिक्स की, सी की और बी के कोऑर्डिनेट जब हम प्लग इन करेंगे, तो अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, एक्स वाले में एक्स वाला ऐड कर दें और वाई वाले में वाई वाला। अब जैसे ये देखें, -3 के अंदर +5 करेंगे और इसी तरह फिर इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, तो यूं हमारे पास 1 आंसर आएगा। और अब जो वाई वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में आप डील करें, 0 के अंदर 0 को ऐड करें और इसमें से माइनस कर दें -2 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यूं हमारे पास जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो 2 आएगा, तो जो डी मिसिंग हमारे पास वर्टिस था ये 1 2 आ गया। इसी तरह फर्ज करें अगर वो बी हमारे पास अननोन होता, तो इसके साथ एडजेसेंट में ए और सी वर्टिक्स ऐड कर देने थे और इसके अपोजिट डी वाला माइनस करना था। अगेन प्लस माइनस का मैंने आपको बता दिया है, एक्स वाले पार्ट में एक्स वाला ऐड करते हैं और वाई वाले में वाई वाला। अब इस तरह हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमने निकालनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो याद रखें इसका भी एक शॉर्टकट होता है कि आप लोगों ने अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो जो ए बी पॉइंट में से पास कर रही हो, पहला पार्ट कोऑर्डिनेट ए होगा और दूसरा बी होगा। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है तो उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू बी कर देनी है, बी हमारे पास यहाँ इस केस में -3 है। और अगर वो वर्टिकल लाइन कह रहा है कि पास कर रही है इस पॉइंट में से, तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए हमारे पास 2 होगा। तो अब यूँ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही थी, तो ये पहला क्या है, वाई इक्वल टू बी मीन्स के वाई इक्वल टू -3 हमारे पास आंसर आएगा। तो -3 को आप लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो वाई +3 इक्वल टू 0। ये सिर्फ मैं आपको समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप खुद अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन इस तरह का जब भी आ जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस अगर वो आपसे पूछे, तो आप लोगों ने कभी भी इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने लग जाना। जिस तरह अब ये दो लाइंस इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पूछ रहा है, तो आप बैक सॉल्व टेक्निक लगाया करें कि आप इन ऑप्शंस को बारी बारी दोनों इक्वेशन में पुट करें। जिस ऑप्शन इनको सेटिस्फाइड दोनों इक्वेशन को कर दिया वो इनका कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे कि अगर मैं अब इस इक्वेशन के अंदर ये दो इक्वेशन थी, तो इनके अंदर मैं डायरेक्टली सी वाला पॉइंट पुट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि सी वाले ऑप्शन ने दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया और ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और इसी तरह अब हम एक और क्वेश्चन ये देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नस्ट फास्ट और जीके के अंदर काफ़ी दफ़ा आता रहा है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन हमने निकालनी है जो ओरिजिन में से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है। ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, जिन दो लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है उनके ये परपेंडिकुलर है। यानी कि आपको ये गिवन होमोजीनियस इक्वेशन है और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है दो लाइंस को जो ओरिजिन में से पास करती हैं। हमने और दो लाइंस की इक्वेशन बनानी है जो कि इनके परपेंडिकुलर हैं। जैसे अब ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर और ये दूसरी लाइन इस ब्लैक वाली के, तो अब हमने इन दो की जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका शॉर्टकट ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की जगह बदल दें इस गिवन इक्वेशन में, और एक्स वाई वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर दें। तो अब आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था, ये मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दिया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मैंने वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दिया, और इनके कोफिशिएंट का मैंने साइन भी चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास अब जॉइंट इक्वेशन आ गई है जो कि रिप्रेजेंट करती है ऐसी दो लाइंस को जो इस गिवन जॉइंट इक्वेशन की दो लाइंस के परपेंडिकुलर हैं।
बड़ी टाइम सेविंग ये टेक्निक है। अच्छा, उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस, जो होमोजीनियस इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है उनके दरमियान, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, उन दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। अब इसमें भी आप लोगों को एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी आपसे वो पूछे एंगल बिटवीन लाइंस, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इनके अंदर जो दो लाइंस हैं उनके दरमियान का एंगल निकालना, तो आप ये फार्मूला यूज़ करते थे, ए बी और एच को फाइंड आउट करके टैन थीटा लगा के कैलकुलेट करते थे, और टैन थीटा में पता अगर अनडिफाइन आए तो ये 90 डिग्री में होता है। तो ये सारा काम करने की बजाय आप सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है। अगर इनका सम जीरो आ गया तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसमें जो दो लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यूं आपने डायरेक्टली इसका 90 डिग्री टिक कर लेना है। तो ये मैं की फैक्ट इधर लिख भी देता हूं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर ए और बी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जीरो होगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी। इंशाल्लाह मैं और भी आप लोगों को मैथ के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम नस्ट NET 3 के बाद एक NET 4 का ऑनलाइन जूम का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव ये लेक्चर्स होते हैं। पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एंड पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि इनकी प्रिपरेशन, इस नस्ट का सेशन अटेंड करने से, इसके अंदर इनरोल होने से आप लोगों को प्यास, GK, फास्ट, NTS नेट के सब्जेक्ट और ITU इन यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। क्योंकि हमने जिस तरह से ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए हुए हैं ये इतने कॉम्प्रीहेंसिव हैं कि ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को कवर कर देते हैं। तो ये लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, तमाम डिटेल ले सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड ये आप लोगों के लिए सेशन है। थोड़े वक्त में आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन हो जानी है, तो ज़रूर इस सेशन को आप ज्वाइन कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।